नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार आज आपके सामने लेकर के आया हूं पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो क्लास 12th में सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है, जिसका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है उनके सब्जेक्ट में। तो बता दूं, पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक पढ़ना है, जिसमें से प्रथम बुक में आपको विश्व के बारे में पढ़ना है और सेकेंड में भारत के बारे में पढ़ना है। प्रथम चैप्टर जो फर्स्ट बुक का था, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, पिछले वीडियो में उस चैप्टर को मैंने बताया था। यदि आप उस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर के आप उसे पढ़ें। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, लेकिन यह दूसरा बुक का है, भारत का राजनीति का है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्र निर्माण किसी भी देश का एक प्रमुख मुद्दा होता है। राष्ट्र निर्माण में कई समस्याएं आती है और ये सभी समस्याएं उसके नए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आती है। जिस समय कोई देश नया स्वतंत्र होता है, उस समय उसे काफी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। भारत भी जब आजाद हुआ था तो उस समय आजादी में कई अलग अलग वर्ग के लोगों ने, अलग अलग भाषा के लोगों ने, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के साथ दिया था आजादी में। तो उन विविधतापूर्ण लोगों, विविधतापूर्ण देश, जहां पर अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग सभ्यता अर्थात अलग अलग मतलब उच्च नीच, गरीब अमीर जैसे लोगों ने मिलकर के साथ दिया था, महिला पुरुष सभी ने मिलकर के साथ दिया था। तो इस प्रकार के देश को एकता के सूत्र में बांध करके चलना किसी भी देश के लिए काफी समस्यापूर्ण मुद्दा होता है। हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस समय यह नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तीसरी दुनिया का सदस्य अर्थात गुट निरपेक्ष का सदस्य देश बना। उसमें नए स्वतंत्र राष्ट्र ही शामिल हो रहे थे, तो हमारा भारत भी शामिल हो गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से देश को चलाने का काम किया। नेहरू कई ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण आज हमारा देश एकीकृत देश के रूप में भी है। बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसे एकीकृत कैसे किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस आजादी की खुशी क्यों मनाता, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा से पूरा खून खराबा बढ़ गया था, पूरा देश मातम में था। कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, कितने के परिवार बिछड़ गए थे, कितने के अपने घर उजड़ गए थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे हम लोगों ने रूस में देखा कि सिर्फ आजाद होना ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उस देश में रहने वाले लोग अपनी जीविका किस प्रकार से चला रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल करके रह रहे हैं, एकीकृत राष्ट्र का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, ये सभी बातें पर हमें ध्यान देना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका के कई देश ऐसे थे, जैसे कांगो, सूडान वगैरह कई ऐसे देश थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी विखंडित हो गया, वे एक साथ नहीं रह पाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। हमारे देश में राष्ट्र निर्माण की भी कई समस्याएं थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुलझाने का काम किया। पहला था, आज हम उसी समस्याओं पर बात करेंगे। तो पहला जो समस्या था वह था विविधता में एकता स्थापित करना। बहुत बड़ी समस्या थी। विविधता क्या था?
इतना बड़ा देश में अलग अलग भाषा के लोग रहा करते थे, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग क्षेत्र था, कई सुदूरवर्ती क्षेत्र थे जहां तक सरकार की प्रणाली भी नहीं पहुंच पाती थी, सरकार का कोई सूचना भी नहीं पहुंच पाता था। उन सभी देशों को अर्थात उन सभी देश के उन सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना एक बहुत बड़ी समस्या थी। सरकार ने इसके लिए कई व्यवस्था किया, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा कर दिया। इसमें बंटने की बात तो थी, परंतु इससे देश को चलाया जा सकता था, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सकता था। यह सरकार की बहुत बड़ी पहल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना का जो स्थापना हुआ 1953 में हुआ, और यह जो राज्य पुनर्गठन का स्थापना हुआ, इसी में राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे न्यायमूर्ति फजल अली थे, न्यायमूर्ति फजल अली। तो क्या हुआ इस राज्य पुनर्गठन आयोग में कि जो अलग अलग भाषा के लोग थे, जो अलग अलग भाषाई क्षेत्र था, उनको भाषा के आधार पर अलग करने का काम किया गया, जिससे जो लोकतांत्रिक प्रणालियां थी, कागजाती काम थे, वे उन क्षेत्रों में उन्हीं की भाषा में किया जा सके। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की बात की गई, जिससे पहला जो राज्य का गठन हुआ वह पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ। तो राज्य पुनर्गठन का आयोग का स्थापना 1953 में हुआ, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ वह भाषा के आधार पर था। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का स्थापना हुआ, तो यहां से क्वेश्चन जो निकलता है उसका आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इससे देश में एकीकरण कैसे आया, तो एकदम आया, क्योंकि विविधता में एकता, अलग अलग भाषा थी, विविधताएं थी। यदि सिर्फ हिंदी से ही हमारा पूरा देश में कागजाती काम होता तो बांग्लादेश के लोग बंगाली जानते थे, वे हिंदी समझ नहीं पाते, तमिल के लोग तमिल जानते थे, हिंदी समझ नहीं पाते, तो उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ तक भी नहीं पहुंच पाता, जानकारी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वे सरकारी लाभ भी नहीं ले पाते और सरकार का सहयोग भी नहीं कर पाते, या सरकार उनकी सहयोग नहीं कर पाता। अब क्या हुआ, जब राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ तो उन क्षेत्रों का जो कागजाती काम था, सरकारी काम थे, सभी उन्हीं की भाषा में होना प्रारंभ हो गया। वहां की अलग एक सरकार बनाई गई, जिसके कारण उस राज्य का सर्वांगीण विकास हो सका। अर्थात विविधता में एकता बहुत बड़ी सफल कार्य था, चूंकि आपको पता होगा हैदराबाद था, वह एक अलग देश का मांग कर रहा था जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था। 565 रियासतों में 562 रियासत जो थे देश की आजादी के बाद स्वयं देश में मिल गए थे, परंतु 3 रियासत जो था वह देश में मिलने से इनकार कर दिए थे। उसमें हमारा हैदराबाद भी था, जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर था। ये हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सैन्य बलों के आधार पर ही उसे अपने देश में मिलाया था। जूनागढ़ का वहां पर एक मत अर्थात बहुमत के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से उसे देश में मिलाने का काम किया गया, और जम्मू कश्मीर का संधि पत्र पर हस्ताक्षर के बाद वह हमारे देश में मिला। तो इस प्रकार उनमें विविधता था जो देश में मिलना नहीं चाहते थे। तो इस आधार पर
वे देश में मिलने का काम किया गया, उन्हें देश में मिलाने का काम किया गया और इसी से एक एकीकृत राष्ट्र अखंड भारत का जो सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वह पूरा हो गया था। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना। किसी भी देश तब पूर्ण देश बनता है जब उसके सामने एक अपना संविधान होता है और वह देश उसी संविधान के अनुरूप चलता है, तब किसी देश का अच्छा विकास हो पाता है। आप देखे होंगे रूस में लेनिन और स्टालिन ने रूस सोवियत संघ का गठन किया था, परंतु वह सोवियत संघ 1990-91 तक आते आते विखंडित हो गया, उसका विघटन हो गया। इसका मुख्य कारण था कि वे जिस प्रकार से लेनिन और स्टालिन ने बनाया था रूस को, वह एक संवैधानिक तौर पर नहीं चल पाया। यही कारण था कि उसका विघटन हो गया। तो हमारा देश का एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे देश को संविधान के अनुरूप चलाया जाए, एक लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना हो जो हमारे संविधान के अनुरूप हो। संविधान जो होता है वह किसी देश के अनुरूप ही बनाया जाता है, देश के लोगों को सापेक्ष में रख करके ही बनाया जाता है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यह है सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। एक बहुत बड़ी समस्या थी, हर एक वर्ग के लोग जो थे उन तक विकास का कार्य हो, गरीब को हर एक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, गरीब भी एक स्वतंत्र राष्ट्र में अपने आप को स्वतंत्र समझे और उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम जब स्वतंत्र हुए हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा हुआ है। नहीं तो गरीब जो था वह गुलाम में भी गरीब था और जब उसका देश स्वतंत्र हो गया तब पर भी गरीब है, तो उसे स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला, तो उसे स्वतंत्र होने से कोई फायदा भी नहीं है। ऐसे उसके मन में भी आना चाहिए कि हम जब स्वतंत्र हुए हैं तो हम एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण का एक अंग हैं, यह उसे भी लगना चाहिए। और दूसरी बात कि अमीर को भी ऐसा एहसास न हो कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हमसे कुछ छीना जा रहा है। अमीर को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, गरीब को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब का तभी उन्नति होगा जब अमीर भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो देश में एक सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, एक हर एक गरीब तबके के लोगों तक भी समाज के हर एक गरीब तबके के लोग भी एक ऊंचाई को छूने की कामना कर सके, लक्ष्य को प्राप्ति की कामना कर सके, वैसी एक सर्वांगीण विकास, सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ किया जा सके, एक ऐसे सर्वांगीण विकास की एक बहुत बड़ी समस्या था राष्ट्र निर्माण की एक समस्या में। आज हम इसी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां की जो बात की है, इसमें समझने की यह बात है कि जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती होती है वह एकीकरण के लक्ष्य को, एकीकृत राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही होती है। अर्थात कोई राष्ट्र यदि चाहता है कि एकीकृत राष्ट्र हमें चाहिए तो उसे इन सभी चुनौतियों को पार करना होगा, इन सभी चुनौतियों से पीछे हटना नहीं होगा। क्योंकि हमारा देश विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर इतनी बड़ी विविधता पाई जाती है। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर इतनी बड़ी विविधता हो, धर्म में विविधता, भाषा में विविधता, क्षेत्र में विविधता, तो बहुत बड़ी विविधता है। तो आज हमारा जो वीडियो था यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए थे कि राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। तो किसी भी राष्ट्र के सामने तीन बड़ी समस्याएं होती है। वह होता है कि विविधता में एकता कैसे स्थापित किया जाए, संविधान के अनुरूप देश को कैसे चलाया जाए, लोकतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था कैसे स्थापित किया जाए और सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण क्या है। तो राष्ट्र निर्माण किसी भी क्षेत्र या प्रांतों का ऐसा गठन जो उस प्रांत में रहने वाले लोग उसे मान्य करें,
जिससे राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। यह था राष्ट्र निर्माण की परिभाषा। हम एक अलग क्वेश्चन भी इसमें बताए जो VVI है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, वह है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। और प्रथम भाषा के आधार पर किस राष्ट्र का निर्माण किया गया, किस राज्य की स्थापना की गई? तो वह था हमारा आंध्र प्रदेश। आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे फर्स्ट बुक का जो विश्व राजनीति का जो है उसमें सोवियत संघ के विघटन और द्विध्रुवीयता का अंत। हमारा अगला वीडियो होगा। हमारे वीडियो के साथ आपका प्यार बहुत बड़ी मायने रखता है, जिससे हम मोटिवेशन पाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।